दोस्तों, अगर किसी महिला के पति को लुटेरों ने लूटा हो, उनके साथ मारपीट की हो और हत्या कर दी हो, उसके बाद उस महिला की स्थिति क्या होगी? और वो भी तब जब महिला नई नवेली दुल्हन हो, शादी को एक हफ्ता बीता हो और ऐसी घटना हो जाए तो वो महिला क्या सोचेगी? वो महिला क्या करेगी? वो महिला पुलिस के पास जाएगी, अपने लोगों को फोन करेगी, परेशान होगी, या फिर 17 दिन बाद वो हजारों किलोमीटर दूर किसी ढाबे पर बेसुध हालत में मिलेगी। और वहां मिलेगी भी तो ये कहानी बताएगी कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे यहां फेंक दिया गया। आप मेरी बात को बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सोनम की, मैं बात कर रहा हूं राजा की, मैं बात कर रहा हूं राजा के मर्डर की। आप सोच कर देखिए कि दोपहर में जिस वक्त राजा का मर्डर होने वाला था, मर्डर हो चुका, दोपहर में 1:30 बजे के बाद मर्डर हुआ है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। और उसी दरमियान उस महिला की यानी कि सोनम की जो हंसी है वो आपको परेशान कर देगी। सोनम की हंसी का जो ऑडियो सामने आया है, सोनम का ठहाका जो पति की मौत के बाद सुनने को मिला है, वो किसी भी भारतीय नारी को, भारतीय महिला को, वो महिला जो अपने पति से प्रेम करती है, जो अपने पति का सम्मान करती है, जो मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र के रिश्तों को बहुत उम्मीद के साथ मानती है, वो महिला टूट जाएगी। सोनम का ये ठहाका हर उस महिला को परेशान कर देगा जिसको अपने पति में ही अपनी जिंदगी नजर आती है। मैं आपको सोनम का वो ठहाका, सोनम की वो हंसी भी सुनाऊंगा जिसका ऑडियो सामने आया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातचीत सोनम के बारे में इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि सोनम आज सलाखों के पीछे है। वो 24-25 साल की लड़की जो चाहती तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती थी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो वेल सेटल्ड था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, सामाजिक प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, और जो तमाम चीजें दिखने में लग रही हैं कि राजा का नेचर भी जबरदस्त था। वो हर एक पल को एंजॉय करना चाहता था, वो हर एक पल को कैमरों में कैद कर लेना चाहता था, चाहे वो उसकी शादी का मौका हो, हल्दी का मौका हो, अलग अलग मौकों की रील्स भी आपने देखी हैं। वो कितने जॉली मूड का लड़का था। उसे लगता था कि सोनम से उसकी शादी हुई है, सोनम एक अच्छी लड़की है, उसके साथ जिंदगी बेहतर चलेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के महज 10 दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। शुरुआत में उसको ये लगता है कि उसकी पत्नी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, सोनम का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, दूरियां हैं। लेकिन जब वो हनीमून पे जाने का प्लान बनाती है तो राजा को लगता है कि सोनम का मन बदल चुका है, अब सोनम बिल्कुल ठीक है, और जब हम हनीमून पर जाएंगे तो इन 4-5-6 दिनों में हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो भी खत्म हो जाएगी। हम एक दूसरे के और नजदीक आएंगे, क्लोज आएंगे और एक दूसरे को और समझ पाएंगे। अरेंज मैरिज में दोस्तों होता भी यही है, आप रिश्तों को ऐसे ही समझते हैं। अरेंज मैरिज में प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे पकता है, और यही बात राजा के दिमाग में थी। लेकिन सोनम के दिमाग में जो था वो बेहद खतरनाक था, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सोनम का वो ठहाका, सोनम की वो हंसी आपको परेशान कर देगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार सोनम का वो ठहाका सुने, एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, वो ठहाका आपको परेशान कर देगा। ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं। हाँ, चलो वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये सोनम की वो हंसी है जो उस वक्त निकल रही है जब उसके दिमाग में मर्डर का प्लान काम कर रहा है, जब उसको पता है कि अगले कुछ ही पलों में राजा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, और जिस महिला से वो ये बात कर रही है यानी कि अपनी सास से, उन्हीं के बेटे को वो उससे छीनने जा रही है। वार होगा कुल्हाड़ी से और राजा इस दुनिया में नहीं रहेगा, बच नहीं पाएगा, ये बात सोनम को पता है। लेकिन आप देखिए कि सोनम कितनी शातिर है, सोनम कितनी क्रूर है कि वो उस वक्त ठहाके लगा रही है और कितनी झूठी झूठी कहानियों को गढ़ने की कोशिश कर रही है, कितनी झूठी कहानियां वो फोन पर बयां कर रही है, कितनी झूठी कहानियां वो बता रही है। सोनम का ये ठहाका। ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं। हाँ, चलो वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे,
हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, नहीं देख तो हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। ये बताता है दोस्तों। इस खबर में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।